हमारे उत्तराखंड में मुख्य समस्या हमारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण ही पलायन भी होता है। जी। जब आदमी को किसी युवा को पढ़ लिख के जितना भी सीखा उसके बाद रोजगार नहीं मिलेगा तो अपने गांव में कैसे रहेगा। वो मांग आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर हो या महिला शक्ति के पद ऐड करने को लेकर हो, वो दोनों जेन्युइन मांगे हैं और ऐसी मांगे हैं कि जिससे सरकार को भी लंबे समय तक फायदा होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, किस्सा अलग, लेकिन अगर सचिवालय में एक अधिकारी के साथ ऐसा कुछ घटता है तो ये तो हमारी राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक गलत संदेश है कि हमारे सचिवालय में कुछ ऐसा घट जाता है तो आम नागरिक के लिए तो मुश्किल सुरक्षा क्या मायने रखती है। मुझे तो लगता है कैसे देखते हैं आप इस परिदृश्य ये सच्चाई से दूर की बातें इसमें है। जो बच्चों ने कोरोना की किसी टाइम में उन्हें मौका नहीं मिला है, उन्हें मौका दिया जाए। और ये इसमें महिलाओं की सीट बिल्कुल 2000 पद निकाल रखे और उसमें महिलाओं की सीट नहीं, तो हमारी ये मांग है कि इसमें 500 और महिलाओं की सीट जारी कर। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम डोवाल हूँ और आप ट्राइपॉड प्रोडक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 वर्ष पूर्ण करने के बाद हम 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य कि जहाँ पर आज हम खड़े हैं इस 25वें वर्ष में, और इस समय आप ये तमाम भीड़, मैं इसको भीड़ तंत्र नहीं कहूँगी, ये लोकतंत्र में अपनी आवाज़ और अपना हक मांगने के लिए एकत्रित हुए युवा है। बेरोजगार संघ की इस रैली में यहाँ पर हज़ारों की संख्या में युवा एकत्रित हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है या दुर्भाग्य, ये हमें खुद सोचना होगा। तो जानते हैं यहाँ पर एकत्रित हुए युवाओं से क्या कारण है यहाँ एकत्रित होने का, इस रैली का क्या मोटो है। जैसे आपने ये युवाओं का एक संगठन तैयार किया है, तो क्या है आज की रणनीति आपकी, पहले तो ये बताइए। देखिए रणनीति यही है कि हमारी दो मांगे थी। एक थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भर्ती में पुरुषों की उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर, और दूसरी मांग थी हमारी कि उत्तराखंड में जो महिलाओं की भर्ती है उसमें 500 सीटें एक्स्ट्रा जोड़ने को लेकर हमारी मांग थी। लेकिन बड़ा दुख होता है जब इस राज्य का युवा सड़कों पर उतरता है, और खासकर 9 तारीख के दिन, 9 नवंबर के दिन जिस दिन राज्य गठन हुआ था, उस दिन प्रदेश का युवा सड़कों पर उतर रहा है, महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, लेकिन ये लोग उनको धुतकार रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो पूरे देहरादून को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस बच्चों को रोक रही है, महिलाओं को रोक रही है, उनको धुतकार रही है, कह रही है यहाँ से दूर जाओ। तो इनकी हिम्मत कैसी हो गई। जैसे आपने अभी कहा भी अपने भाषण में कि प्रशासन जो है युवाओं को देहरादून आने से रोक रही है, तो क्या इसके आपके पास इनपुट थे? इसके इनपुट थे आपके पास, तो आपने क्या तैयारी की कि युवा अधिक से अधिक तैयारी की थी? हम हमेशा तैयारी करते हैं, हमेशा युवाओं की रैली बड़ी होती है। आप उत्तराखंड की बेरोजगार संघ की कोई भी रैली निकाल के देख लीजिए, हमने पूरी तैयारी की थी और प्रदेश के हर कोने से देहरादून से युवा आने वाला था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भीड़ ठीक है, लेकिन इससे भी 4 गुनी 10 गुनी भीड़ होनी थी। लेकिन इन्होंने पूरे जगह जगह जो है छावनी में तब्दील कर दिया। रोडवेज बसों तकों में इन्होंने जो है हमारे जो महिलाएं हैं, हमारे जो पुरुष हैं, उनको भगा दिया है कि आप इस रैली में शामिल नहीं हो सकते। आप बताइए, कोई बागेश्वर से, पिथौरागढ़ से, लोहाघाट जैसे इतनी दूर से यहाँ आता है तो आप उसको कैसे भगा सकते हो? वो तो अपने हक के लिए आ रहा है ना। या तो आप उसकी मांग पूरी कर दीजिए, तब तो ठीक है, लेकिन ये मांग भी पूरी नहीं करते हैं, दिक्कत ये है। चलिए, उम्मीद है कि सरकार आपकी सुनेगी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी पहुंचे हैं, जो नहीं पहुंच पाए हैं? देखिए, युवाओं के लिए संदेश है कि आप पहुंचिए और आपकी मांगे जरूर पूरी होंगी, और डरना नहीं है। अगर आप डरे, जो डरा वो समझो गया। तो इसीलिए युवाओं को, पढ़े लिखे युवा हैं, युवाओं को समझना चाहिए कि मुकदमा कब होता है, मुकदमा कब नहीं होता है। रैलियों में जाकर मुकदमे नहीं होते हैं। अगर रैलियों में जाकर मुकदमे होते तो भाजपा कांग्रेस के हर नेता पर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी भी पहुँच सकते हैं युवा। मेरा नाम विवेक बिष्ट है और मैं उत्तरकाशी से स्पेशली आया हूँ यहाँ पर रैली में सम्मिलित होने के लिए। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं? एक्चुअली मैं तो किसी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर क्यों आना हुआ? युवा भाइयों का साथ देने यहाँ पर आया हूँ। मेरे पिताजी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, मैं उनका एक आश्रित हूँ। मैं सोच रहा हूँ जो हमारी पीछे से पीढ़ी आ रही है, मेरे भाई बहन है, मैं सबका यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए स्पेशली आया हूँ। हमारे साथ SS पांगती जी है, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, IAS अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव रहे। प्रशासनिक का लंबा अनुभव है। पहले तो पांगती जी,
आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अब रिटायर्ड हैं, ये एक युवाओं की रैली है, तो इसमें आना कैसे हुआ? नहीं, इसमें ऐसा है, मैं प्रशासनिक अधिकारी होने के अलावा एक पूर्व सैनिक भी हूँ। मैं जी। पहले फौज में था, तो फौज में भी हमने संगठन खड़ा, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन चलता है उससे हमने फौज आर्मी के लोगों को भी संगठित करके इस आंदोलन में शामिल कराया। इसलिए कराया कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे युवा जिनको अनुभव नहीं है ज़िंदगी का, कहीं भटक न जाए, कहीं ये नागालैंड न बन जाए, कहीं ये मिजोरम न बन जाए, कि जहाँ लाभ के बदले गलत बातें ज़्यादा हो जाती हैं। ये समूह तो- भीड़ तंत्र में ना बदल हाँ, जाए। नहीं, नहीं, तो मुझे ये कह के बड़ा गौरव महसूस होता है कि हमारे पूर्व सैनिकों ने हमारे युवाओं को उनके पीछे, उनके साथ साथ चलकर उनको गलत काम करने से रोका। 2-4 किस्से भी हुए। एक जगह एक युवक को जोश आ गया, उसने पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये काम तुम मत करना, हथियार छीनना एक क्राइम है, जी। एक वो है जुर्म है, उसमें CRPC लगेगा, IPC लगेगा, उसका जवाब कहीं नहीं मिलेगा तुमको, उसमें कोर्ट से जेल हो जाएगा, तो जेल जाना पड़ेगा। इस तरह से उनने समझा के युवाओं को बिल्कुल रास्ते में लाया। सर, राज्य की आज वर्षगांठ भी है, स्थापना दिवस भी है। ऐसा क्या है कि 25 वर्ष में हम लोग पहुँचे हैं और युवा आज भी सड़कों पर है? हाँ, इसमें ऐसा है, देखिए हमारे उत्तराखंड में मुख्य समस्या हमारी बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण ही पलायन भी होता है। जी। जब आदमी को, किसी युवा को पढ़ लिख के जितना भी सीखा, उसके बाद रोज़गार नहीं मिलेगा तो अपने गांव में कैसे रहेगा? वहाँ उसको खाने के लिए कौन देगा? उसको कुछ जो मरने के लिए जाएगा वहाँ, तो रोज़गार चाहिए उनको, और रोज़गार चाहिए नियमानुसार। वो ये नहीं कह रहा कि सारे 10 आदमी एप्लीकेशन दे के 4 पद के लिए 4 लोगों को मिलेगा, लेकिन कम से कम 4 को तो दे दो। इतना ही तो मांग रहे हैं, आज भी यही मांग रहे हैं। सर, आज की रैली का जो एक खास मोटो भी है कि पुलिस की जो भर्ती है हाँ। उसमें महिलाओं के लिए भी पद जोड़े जाएं और आयु सीमा बढ़ाई जाए। हाँ। ये जायज़ मांग लगती है आपको? बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यहाँ मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मैं रिटायर हुए 27 साल हो जी। गए। मैं अंदर खाने की परिस्थिति नहीं जानता हूँ, लेकिन जो अक्सर सुनने को मिलता है कि 3-4-5-6 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, तो उस 5-6 साल में जो एलिजिबल थे जो युवा, आज वो ओवरेज हो गए, जी, वो उम्र की सीमा पार कर पार चुके कर हैं। गए, तो वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनको मौका मिलना चाहिए। तब कह रहे हो कि आयु बढ़ाइए आप, कम से कम जब तक ये पूरा नहीं होता, गैप पूरा नहीं होता, आयु बढ़ा दीजिए। उनके जायज़ है मांग, ये ठीक है, वो अपना प्रोसेस करें, कितने साल का इनको बेनिफिट दिया जाए वो आप करें, लेकिन मांग जो है जायज़ है। इसके अलावा सर, बॉबी पंवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, एक किस्सा होता है उनके साथ सचिवालय में। मैं ये जानना चाहता हूँ, किस्सा अलग, लेकिन अगर सचिवालय में एक अधिकारी के साथ ऐसा कुछ घटता है तो ये तो हमारी राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से भी एक गलत संदेश है कि हमारे सचिवालय में कुछ ऐसा घट जाता है तो आम नागरिक के लिए तो मुश्किल सुरक्षा क्या मायने रखती है? मुझे तो लगता है ये कैसे देखते हैं आप इस परिदृश्य को? ये सच्चाई से दूर की बातें इसमें है। एक सचिवालय में इतने कर्मचारी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, पुलिस भी होते हैं अंदर, राज्य का सबसे मुख्य मुख्य कार्यालय, और उसमें इतने अन्य अधिकारी भी होते हैं। इतने लोगों के सामने 3-4 युवा जाके हाथापाई कर सकता है क्या? एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के साथ? उसे एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ ये संभावना ही ऐसा हो सकता है। अगर वो ऐसा करता, वो खुद इतना पिट जाता कि शायद जिंदा वापस नहीं आ पाता। ऐसा हुआ क्या? कहीं किसी के कपड़े फटने तक की रिपोर्ट नहीं आई, कहीं किसी का सर फूटने का किस्सा नहीं आया। तो इतना कह रहे हैं आप कि इसने वो क्या हाथापाई किया गया, तो कोई चोट आए क्या आप बता के दिखा दो। तो ये लगता है ये किसी साजिश की तरह उन लोगों को फंसाने के लिए ये नकली केस बनाया गया। देखिए, लंबे समय से पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने की मांग की जा रही है। पिछले 1-1.5 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तमाम संघर्ष हमने किए, सड़कों पर उतरे, भूख हड़ताल करी, टंकी पे चढ़े, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शासन प्रशासन का इतना उदासीन रवैया हमें देखने को मिला कि अभी तक पुलिस के जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं,
लेकिन पुलिस में कहीं ना कहीं आय सीमा में जो छूट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज प्रदेश का युवा 25 साल का प्रदेश हो चुका है और इतना बड़ा दुर्भाग्य युवाओं का है कि आज 25 साल की उम्र में उनको पुलिस में भर्ती होने तक का मौका नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा प्रदेश में नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनका जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इतना उदासीन हो गया है कि वो आज युवाओं की सुध लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग यही है कि युवाओं की एज बढ़ाई जाए और लड़कियों के लिए जो आरक्षण है वो दिया जाए, और हम उसके लिए हमारी रैली जारी है। जब तक हमारी आयु सीमा बढ़ेगी नहीं तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं और हमारा धरना जारी रहेगा। कुसुमलता बौड़ाई। तो क्या कहते हैं आप इस युवाओं के बेरोजगार संघ के आंदोलन के बारे में? देखिए, ये मजबूरी है हमारी। हमें मज़ा नहीं आ रहा है कि आज राज्य स्थापना वाले दिन जहाँ प्रदेश भर में प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ हम युवा मजबूर हैं आज सड़कों पे आने के लिए, और ये सब सरकार की नाकामी की वजह से है कि आज हम सड़कों पर हैं। एक तरफ सरकार इतनी सारी परियोजनाएं लाने के लिए बोलती है, सरकार कहती है कि हम महिलाओं को इतना आरक्षण दे रहे हैं, या ये मां नंदा का प्रदेश है तो मां नंदा के प्रदेश में महिलाओं के साथ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, और उसके बावजूद सरकार हमें लिव इन रिलेशनशिप का झुंझुना पकड़ा रही है, इसके बजाय कि वो हमारे लिए सीट लेके आए, इसके बजाय कि वो हमें सशक्त करे। मैं इन सर लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन राम भाई और हम लोग 13 दिन वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे, कौन कौन ऑफिसर यहाँ से वहाँ पे पूछने के लिए आए हैं? एक भी हाथ खड़ा कर दो। मतलब शर्म, उत्तराखंड सरकार शर्म बेच के खा चुकी है। वो अब सिर्फ 2 चीजें खा रही है, एक ठेके खा रही है और पैसे खा रही है। युवाओं से कोई मतलब नहीं है। और तुम लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, गलत तो बैठ गया है सुबह से, कि अगर तुम लोग पिथौरागढ़, चंपावत, हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, चमोली, रुद्रप्रयाग इतने दूर दूर से आए हो, इतने तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं, इतनी रैलियों में आगे हो, आज अपनी जो मातृभूमि की जन्म उत्तराखंड की कसम खा के जाओ। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब पुलिस में लड़कियों के लिए सीट बढ़ेगी और उम्र सीमा 18 से 28 होगी। यार देखने क्या प्रूफ है, किसी भी बूथ पे जाओ, वो PDF निकालो कहीं की भी। बगल का हिमाचल पे 26 साल है, यूपी में 3 साल कर दी गई, 3 साल एज बढ़ गई, एक विज्ञप्ति पड़ी है। तुम्हारा मध्य प्रदेश में 36 साल तक भर्ती हो सकते हैं, और हमारे उत्तराखंड के युवा 22 साल में घर बैठो बोल रहा मैं। यार और सबसे बड़ी चीज, खुद अध्यक्ष साहब कहते हैं मार्दुले जी, हर प्रदेश की नियमावली बड़ी है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री आवास से पहले बैरिकेडिंग है, जहाँ पर रोका जा रहा है, और जो पीछे एक हुजूम सा दिख रहा है वहाँ पर मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई आया है तो उनके साथ वार्ता चल रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ निर्णय निकल। तो बॉबी पंवार जी हमारे साथ है, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। क्या है आज की रैली का मोटो? देखिए, साफ तौर पर राज्य स्थापना दिवस है, और राज्य स्थापना दिवस के दिन अगर युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा अपनी मांगों को लेकर, तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, उन शहीदों का अपमान है, इस राज्य के लिए अपनी कुर्बानी दी, जो शहादत दी। आज युवा अपनी जेन्युइन मांग को लेकर, वो मांग आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर हो या महिला शक्ति के पद ऐड करने को लेकर हो, वो दोनों जेन्युइन मांगे हैं, और ऐसी मांगे हैं कि जिससे सरकार को भी लंबे समय तक फायदा होगा, क्योंकि जिन युवाओं को इस कार्यकाल में नौकरी मिलेगी वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति उनकी एक भावना रहेगी। परंतु मैं चाहता हूं कि आज प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर यहाँ के युवाओं की आयु सीमा में वृद्धि का ये युवाओं को मौका वो देना चाहिए, न्याय देना चाहिए, और यहाँ की जो मातृशक्ति है उनकी सीटों में बढ़ोतरी करते हुए
उन्हें भी यहाँ पर जो भाजपा का जो एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसको चरितार्थ करना चाहिए। और इसके अलावा आप जो है आजकल सुर्खियों में इसलिए भी है कि सचिवालय का केस हुआ है, उस पर क्या कुछ है? देखिए उस पर साफ तौर पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनको लेकर हम लोगों ने आज जो नोटिस तामील किया गया था उसके अनुरूप कोतवाली नगर में जाकर अपने बयान दर्ज करवाए हैं और उस बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई हो, पुलिस कार्रवाई हो, वो कानूनी कार्रवाई हो, न्यायिक कार्रवाई हो, वो आगे की कार्रवाई उन बयानों के आधार पर होनी है। तो जो युवा है आपके साथ यहाँ पर सहयोग के लिए है, ये बहुत सारा युवा है, इनके लिए क्या कुछ कहेंगे बॉबी पवार? देखिए साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो ये लड़ाई है ये एक ऐसी लड़ाई है कि अपने लिए लड़ना है और अगर इन युवाओं को अवसर मिल जाता है तो कई युवा क्षमतावान हैं, कई मुझे लगता है कि वो युवा है जो संघर्षशील है और पढ़ने वाला युवा है। कम से कम अगर वो इस अवसर को पाकर अगर नौकरी पाता है तो निश्चित तौर पर वो भविष्य में इस प्रदेश की सेवा करेगा और मुझे लगता है कि ये जायज मांग है। इस मांग से ना तो सरकार पर कोई वित्तीय भार पड़ने वाला है और ना कोई दूसरा भार पड़ने वाला है, इसलिए सरकार को इन युवाओं को अवसर देना चाहिए। तभी सरकार के प्रति जो एक प्रदेश भर में जो एक माहौल बना हुआ है, जो एक सरकार के प्रति आक्रोश है, वो तभी बैलेंस हो पाएगा। धन्यवाद बॉबी जी। सर मैं कहना चाहूँगी ये हमारी रैली है आज, इसमें कि पुरुषों की उम्र में छूट दी क्योंकि इस साल इसमें 18 से 22 कर रखी है। जो बच्चों ने कोरोना की किसी टाइम में उन्हें मौका नहीं मिला है, उन्हें मौका दिया जाए और ये इसमें महिलाओं की सीट बिल्कुल 2000 पद निकाल रखे और उसमें महिलाओं की सीट नहीं, तो हमारी ये मांग है कि इसमें 500 और महिलाओं की सीट जारी कर। और जो उत्तराखंड में ये सरकार बात करती कि 30%, 50% आरक्षण देते, तो ये इनका आरक्षण कहाँ है? हमें ये आरक्षण देखो हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें सीएम सर की मतलब सीएम सर हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम यहाँ पर क्यों आए ये बताओ। ये इतनी सारी बहनें बैठी हैं अपना घर छोड़ के क्यों आई हुए हैं? इनकी 500 सीटें की मांग की है इन्होंने, 500 सीटें और पुलिस में एज की मांग की है, ये पूरी कर दो हम चले जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है? हम यहाँ कोई घर वालों ने हमें खाली थोड़ी, हम यहाँ आके बैठ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, देखना कैसे हुए बैठे हुए और हम पुलिस सीमा की एज कर रहे हैं। पुलिस हमें आज रोक रही है, ये देखो तुम, पुलिस सीमा की हम मांग कर रहे हैं, पुलिस सीमा मतलब पुलिस हमें रोक रही है। आज अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। ये देखो हमारा साथ ही दे रही है और पुलिस हमें भगा रही है यहाँ से, बैरिकेड तोड़ने से मना कर रही है हमें। हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमें रोका जाए, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम अपनी उम्र सीमा बढ़ा दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। सीएम सर सामने है, क्या के चले जाए, हम चले जाते हैं। अभी मैं हरिद्वार से आया हूँ, हाँ इसी रैली के लिए। तो मुख्यमंत्री आवास से पहले रोकी गई ये बेरोजगार संघ की रैली, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सकारात्मक निर्णय निकले और युवाओं के पक्ष में कुछ हो। और अंत में ये कहूँगा कि राज्य का 25वां स्थापना दिवस है, उसकी ढेरों शुभकामनाएं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में बताइए और ऐसी रिपोर्ट आती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।